हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल एनके एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम डिजिटल सम के बारे में ही चर्चा करेंगे। आज हम लोग इसको ख़त्म करेंगे, फिनिश करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे, अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। और आप हमारे पूरे सेक्शन का पूरे डिजिटल सम हम आपको बता चुके हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को जा करके डिजिटल सम आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। और उससे जो भी हम आपको डिजिटल सम यूज करने का तरीका बता दिए कि डिजिटल सम कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। उससे आप कैसे किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए आज हम लोग डिजिटल सम का लास्ट क्लास देखेंगे, ठीक है। और कुछ सवाल बचा हुआ, हम सवाल आपको करवा दे रहे हैं। फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको बताते हैं, ठीक है। 88% ऑफ 370 प्लस 24% ऑफ 210, ठीक है। मिसिंग नंबर हमको निकालना है, ठीक। ये निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है 118, ठीक है। आइए ऑप्शन देते हैं हम आपको 256, ऑप्शन नंबर दूसरा 258, ऑप्शन नंबर सी 268, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है 358। इसको सॉल्व करते हैं डिजिटल सम के माध्यम से। हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। और हम आपको बताएं कि जब डिजिटल सम से सॉल्व करते हैं तो परसेंटेज और दशमलव को हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करके चलते हैं, ठीक है। तो कितना 88%, दशमलव को हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर कर, सॉरी परसेंटेज को हम लोग इग्नोर करके चलेंगे। 88% है, ऑफ मतलब क्या होता है, गुना, आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। प्लस 24%, ऑफ मतलब क्या होता है, गुना 210। अब इसको क्या मान लेते हैं, एक्स, इसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। 118, ठीक है। सॉल्व करते हैं, क्या 8 क्या हो जाएगा 16 इंटू 7 3 10 प्लस 4 2 6 2 1 3 माइनस एक्स बराबर 118, ठीक है। अब आइए 6 1 क्या हो जाएगा 7 आपका, 7 इंटू 1 प्लस 36 18 माइनस एक्स इक्वल टू, देखिए 8 1 9 कट जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 1, ठीक है। 7 8 1 9 कट जाएगा 0, प्लस माइनस एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। अब एक्स को आप इधर भेजिएगा, 1 को इधर आइएगा, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 1 इक्वल टू एक्स। और एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 6। डिजिटल सम क्या आ गया आपका 6। अब हम चेक करते हैं, ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन आपका ए क्या दिया हुआ है 256, ठीक है। इसको आप चेक, इसको सॉल्व कीजिए। 5 2 10 6 16, क्या है 6 5 5 2 7 7 6 13, क्या होगा 13 3 1 4, नहीं होगा डिजिटल सम इसका, ठीक है। आइए ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। 2 5 8, क्या हो जाएगा 5 2 10 8 18, ठीक है। 5 2 10 और 8 18, 8 1 9, 8 2 10 सॉरी, क्या हो जाएगा 8 5 2 7 7 8, क्या हो जाएगा 15, ठीक है। 15 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा 5 1 6, ठीक है। आपका ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। 2 6 8 8 6 2 8 8 8 16 6 1 7, नहीं होगा आपका। ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं। 3 5 8, ठीक है। 5 5 3 8 8 8 16, ये भी नहीं होगा आपका। 5 3 8 और 8 16 7, नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका 6, इसका डिजिटल सम क्या है 6। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा सही।
जो मिसिंग नंबर अपना था वहाँ क्या हो जाएगा 6। ठीक है, आइए अब दूसरा सवाल आपको बताते हैं। सवाल में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि परसेंटेज रहे या दशमलव रहे, डेसिमल रहे, हम डिजिटल सम जब सब सॉल्व करते हैं, डिजिटल सम के माध्यम से जब सॉल्व करते हैं सवाल को, तो वहां पे हम इसको क्या करते हैं, इग्नोर करके चलते हैं। ठीक है, किसको, तो दशमलव और परसेंटेज को। ठीक है, आइए अब दूसरा सवाल आपको बताते हैं। दूसरा सवाल पे चलते हैं। आज डिजिटल सम आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक आपको बताएंगे, और हमारे वीडियो को फुल वॉच कीजिए। ठीक है, और आपको डिजिटल सम पूरा कंप्लीट हम करवा चुके हैं। हम आपको 2 टॉपिक पढ़ा चुके हैं, एक स्क्वायर बताए हुए हैं आपको, और दूसरा डिजिटल सम। ठीक है, कैलकुलेशन, और दूसरा डिजिटल सम। आइए सवाल नंबर दूसरा चलते हैं, आपको दूसरा सवाल बताते हैं। सवाल आपका 5016 इंटू 1001 माइनस 33 इंटू 77 प्लस 22 इक्वल्स टू मिसिंग नंबर निकालना है इंटू 11। ठीक है, ऑप्शन है आपका 435570। दूसरा ऑप्शन है आपका 456277। तीसरा ऑप्शन है आपका 572240। चौथा ऑप्शन है आपका 366520। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, क्या 5016 इंटू 1001 माइनस 33 इंटू 77 प्लस 22 इक्वल्स टू, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, x मान लेते हैं। ठीक, x इंटू 11। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। क्या जाएगा, 5 1 6 6 6 12 इंटू 1 1 2 माइनस 3 3 6, ठीक, 7 7 14 प्लस 2 2 4 इक्वल्स टू x 1 1 2 इंटू 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। 2 1 3 इंटू 2 माइनस 6 4 1 5 प्लस 4 4 8 इक्वल्स टू x इंटू 2। ठीक है, 3 दूनी 6 माइनस 6 6 6 पंचे क्या हो जाएगा 30, और 30 का डिजिटल सम 3 हो जाएगा आपका, 3 प्लस में 8 इक्वल्स टू x इंटू 2। ठीक है, अब इस 814 14 में से 3 गया आपका, 11 बचा आपका। ठीक है, 11 3 14। अब क्या है आपके पास, 6 माइनस 3 और प्लस 8 4 4 8 7 7 क्या हो गया 14, 7 7 14। ठीक, 3 1 4 सही है। 7 7 14 4 1 5 4 4 8। सॉरी, यहाँ पे एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। क्या 5 6 1 7 7 5 12 सही है, 1 1 2 ये भी सही है आपका, 3 3 6 ये भी सही है आपका, 7 7 14 सही है आपका, 2 2 क्या हो जाएगा 4। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका 4 1 12 2 1 3। ठीक है, 2 माइनस 6 4 1 5 ये सही है आपका, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद 3 दूनी 6
6 पंचे 30, 30 का डिजिटल सम हो जाएगा 3, सही है। फिर प्लस का क्या हो जाएगा 4, ठीक। अब इसको घटा दीजिए, 6 - 3 + 4 = x × 2, ठीक है। अब इसको घटाइएगा तो 6 × 4 = 10, 10 में से 3 जाएगा = x × 2, 10 में से 3 गया आपका क्या बच गया 7 = x × 2। अब आपको क्या पता करना है, ये x का आप कौन सा ऐसा वैल्यू रखिएगा जो 7 का बराबर आ जाए, जो 7 के बराबर आ जाए। x का आप ऐसा कौन सा वैल्यू रखिएगा जो 7 के बराबर आ जाए, ठीक है। अब आइए ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है। 4 3 7, ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ठीक है। 4 3 7, 7 7 7 14, 14 14 6 20 4 24, 4 2 6, 6 दूनी 12, 6 रखिएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, 2 1 3, नहीं होगा, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब इसको चेक कर लीजिए, 7 7 14, 14 पहले 5 4 9 कट गया, 6 2 8, 8 7 15, और 15 7 15 5 20 2 22, 22 हो जाएगा, ठीक है। 22 हो जाएगा, 22 2 2 2 4, और 4 अगर आप यहाँ वैल्यू रखते हैं x का, क्या हो जाएगा 4 × 2, 4 दूनी 8, ठीक है। ये भी नहीं होगा आपका। आइए अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 6 2 8, ऑप्शन सही है। 4 5 6 2 6 2 7 7 2 7, सॉरी यहाँ पे 2 7 ऑप्शन में 2 7, ठीक है। आइए 5 4 9 कट गया आपका, 7 2 9 भी कट गया, 6 2 8। अगर आप 8 रखते हैं x का वैल्यू, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 और 6 1 7, तो आपका ये ऑप्शन सही हो सकता है। लेकिन हम दो ऑप्शन इसको भी चेक करेंगे, इसको भी चेक करेंगे, क्या हो जाएगा 7 और 2 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, 2 नहीं होगा, तो दूनी 4 नहीं होगा। और 6 3 9 कट गया, 5 2 7 7 7 और 6 7 6 13 3 1 4, ये भी नहीं होगा, 4 दूनी 8। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। x का वैल्यू आप 8 रखिएगा, ठीक है। क्या 7 = x × 2, x का वैल्यू अगर आप 8 रखिएगा तो 8 दूनी 16, 16 तो 6 1 7, क्या हो जाएगा 7 और 7 बराबर, ठीक है। तो x का यहाँ पे आपका वैल्यू आप 8 रखिएगा, 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। इसके इक्वल टू मतलब ये नंबर जितना इसको सॉल्व करके आएगा और ये नंबर जो आएगा वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या रखना है भाई 8 रखना है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है सही है। ठीक है, अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग, अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल बताते हैं हम आपको। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, आप लोग से रिक्वेस्ट है, ठीक है। एक सब्सक्राइब से आपका कुछ जाएगा नहीं, लेकिन हमें एनर्जी मिलेगा, और अगले टॉपिक हम आपको और अच्छे से हो सकता है और अच्छे से हम आपको बताएं, ठीक है। अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ हम आपको बताएं, अच्छा अच्छा सवाल करवाए, पेपर का सवाल करवाए, तो आप हमें इंक्रीज कीजिए, ठीक है। आइए अगला सवाल हम आपको बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका है 17.3 का स्क्वायर प्लस 47%, ठीक है, ऑफ 128 सॉरी 1248, ठीक, इसको निकालना है, प्लस 24 × 4.1
156। ठीक है, सॉल्यूशन सॉरी ऑप्शन दे रहा है आपको 786.106। दूसरा ऑप्शन है आपका 786.105। तीसरा ऑप्शन है आपका 786 इंटू 206 और चौथा ऑप्शन है आपका 786.306। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं हम। आप इसको सॉल्व करते हैं। क्या 17.3 का स्क्वायर प्लस 47%, परसेंट का मतलब जानते ही आप, इसको इग्नोर करके चलते हो। आपका मतलब गुना हो गया 1248। ठीक है, इसको x मान लेते हैं। ठीक, इसको x मान लेते हैं प्लस 24 इंटू 4 इंटू 156। ठीक है, अब इसको जोड़िए, क्या हो जाएगा 7 1 8 3 11, 11 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा 7 4 11। अब इसको जोड़िए 8 1 9 कट गया, 4 2 6। ठीक है, x प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 5 1 6, सॉरी 5 और 4 9 कट गया आपका, 5 1 6, 4 2 6, 6 इंटू 6 इंटू 6, 4 2 6 और 4 2 6 और 5 4 9 कट गया तो 6 1 7। ठीक है, अब भाई 1 1 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा प्लस 1 1 2 और 2 और 6, 6 दूनी 12, 12 तो 12 2 1 3। ठीक है, 3 हो जाएगा आपका x और ये हो जाएगा 42। 42 का डिजिटल सम निकालेंगे तो 4 2 6 हो गया आपका, 6 हो जाएगा x प्लस 6। ठीक है, अब आइए अब क्या करना है 4 3 7 बराबर x प्लस 6 और 7 में से 6 जाएगा इक्वल टू x, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब आपको 1 देखना, चेक करना है किस ऑप्शन में 1 आ रहा है, डिजिटल सम किस ऑप्शन में 1 आ रहा है। ठीक है, अब आइए 8 1 9 कट गया आपका, 6 6 12, 12 और 7 कितना हो जाएगा 19, 19 होगा, 9 कट जाएगा आपका 1, ये हो सकता है। ठीक है, अब इसको चेक कर लीजिए 8 1 9 कट गया आपका, 6 5 11, 11 7 18, 8 1 9 18 हो जाएगा आपका, 8 1 9 0, ये नहीं होगा आपका। ठीक है, अब इसको चेक कर लीजिए 7 और 2 9। ठीक, कट गया 6 6 12 और 8 20, नहीं होगा, 2 आ गया। ठीक है, अब इसको चेक कर लीजिए 6 3 9 कट जाएगा, 8 6 14, 14 7 21, 21 2 1 3, नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है सही, राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है सही है। चलिए दूसरा सवाल बताते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस सिंपलीफाई करना है, परसेंटेज को इग्नोर करना है। ठीक, डिजिटल सम से यूज करना है, डिजिटल सम यूज करना है, यूज करके हम आपको बता दिया, सॉल्व करके बता दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल बताते हैं हम आपको, नेक्स्ट सवाल बताते हैं हम आपको। ठीक है, अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। ठीक, ठीक, आइए आपको हम एक और सवाल बता देते हैं। क्वेश्चन, इफ n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 5, ठीक है, प्लस 1 2 3 4 6। ठीक, इसका वैल्यू निकालना है।
व्हाट इज द वैल्यू निकालना है किसका, रूट अंडर एन, एन का वैल्यू निकालना है। चलिए ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको, ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4 6 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 4 5 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 4 4 का स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करके दिखाते हैं हम आपको। हाँ स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है, स्क्वायर है नहीं। अब हम लोग लगाएंगे स्क्वायर। सॉल्व क्या करना है, रूट अंडर एन। अब इसको अगर हम हटाते हैं क्या करना होगा, इस पे स्क्वायर करना होगा, बोथ साइड स्क्वायर, रूट कट जाएगा आपका। जब ये रूट कट जाएगा आपका, इस पे क्या करना है हमको, सवाल पे ऑप्शन पे हमको स्क्वायर लगाना है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक। 1 2 3 4 5 का स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। आइए 5 और 9 कट गया, 3 2 5 1 6, 6 का स्क्वायर हो गया आपका, 5 और 4 9 कट गया, 3 2 5 1 6, ये हो गया आपका, प्लस 4 3 7 2 9, ये भी कैंसिल हो गया, 6 1 7, ठीक है। 36 6 3 9, 0 हो जाएगा ये, ठीक है। प्लस 6 और प्लस 7, 7 6 13 3 1 4, क्या आ जाएगा इसका वैल्यू 4। इसका डिजिटल सम क्या हो गया, एन का वैल्यू 4 आ गया। अभी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन देखिए चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 1 2 3 4 6, इसका स्क्वायर 2 6 और 3 9 कट गया, 4 2 6 1 7, 7 का स्क्वायर 49, ठीक, कट गया 4, ठीक है। देखते हैं 7 49, 9 कट जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए नंबर चेक कर लिया, ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 5 और 4 9 कट गया, 3 2 5 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 मतलब 9 मतलब 0, ये नहीं होगा आपका। ऑप्शन नंबर सी चेक कर लेते हैं, 4 4 8 1 9, ये भी कट गया, नहीं होगा। 3 2 5 25 25, 5 2 7, ये भी नहीं होगा आपका। ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं, 4 4 2 6 1 7, 4 2 6 1 7, 4 3 7 2 9, कट जाएगा, 7 1 8 88 64, 6 4 10, 1 आएगा, ठीक है, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या है आपका ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसका क्या जाएगा 4, ठीक है, इसका 4 आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, हमको रूट एन का वैल्यू निकालना था। रूट एन का वैल्यू तभी निकल पाएगा, सॉरी रूट एन का वैल्यू निकालना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इस रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो हमको ऑप्शन पे स्क्वायर देना होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या किए, सॉल्व कर दिए, ठीक है। उसके बाद अपना ये ऑप्शन आ गया, ऑप्शन सॉरी आंसर आ गया 4, और 4 आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए को जब सॉल्व किया तो उसमें आया, ठीक है। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल, एक और सवाल हम आपको बता देते हैं, ठीक। चलिए दूसरा सवाल देख लेते हैं जल्दी से, एक और सवाल हम आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए सवाल आपका है, इफ m इक्वल्स टू, ठीक है, 0.1 प्लस 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.001 का स्क्वायर, ठीक है, एंड n इक्वल्स टू, ठीक है, 0.3 प्लस 0.3 का स्क्वायर
प्लस 0.003 का स्क्वायर, ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m प्लस n, इसका वैल्यू निकालना। चलिए आइए, ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं 0.411009, ऑप्शन नंबर बी 0.413131, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 0.3131, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 0.131313, ठीक है। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। आइए 0.1 प्लस 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर, इसका डिजिटल सम 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा। इसको 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 ही होगा, इसको बताइएगा नीचे में 10 आएगा तो आपको पता है इसका भी डिजिटल सम 1 हो जाएगा और इसका भी 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 1 2 1 3, ठीक है। अब आइए इसका देखिए 0.3 प्लस 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.003 का स्क्वायर, ठीक है। आइए इसका डिजिटल सम 3 हो जाएगा, इसको स्क्वायर कीजिएगा तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 का डिजिटल सम 0 हो जाएगा, इसको भी कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, 3 तिया 9, ठीक है। इसका भी क्या आया 3 आया, तो m प्लस n का डिजिटल सम क्या आएगा 3 प्लस 3 6, ठीक है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। आइए 9 कट गया आपका, 4 2 6, ये हो सकता है आपका। अब इसको चेक कर लेते हैं, 3 3 6 और 3 9 कट जाएगा, ठीक। 4 नहीं होगा आपका, 3 1 4 4 1 5 5 5 5 3 8 1 9 कट गया, नहीं होगा। 3 नहीं होगा, ये भी। या ये 3 1 4 4 3 7 7 1 8 1 9 कट गया, 3 आया, इसका भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। तो दोस्तों आज हम लोग डिजिटल सम को खत्म कर दिया, ठीक है। हम आपको डिजिटल सम में ये सिखाए हैं कि आप जो भी सवाल हो, ठीक है, उसमें हम लोग डिजिटल सम लगाते कैसे उसका हम यूज करते हैं, हम आपको ये बता चुके हैं। और अगले जब टॉपिक बताएंगे, जब पूरा टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे, अर्थमेटिक्स का भी बहुत सारा टॉपिक जब बताएंगे हम आपको, तो वहां पे भी डिजिटल सम हम लोग कैसे यूज करेंगे, ठीक है। हम आपको एक तरीका बता दिए डिजिटल सम का कि उसको कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, ठीक है। और हमें आपके एक सब्सक्राइब से हमें एनर्जी मिलता है, ठीक है। और हमसे जितना भी हो पाता है हम अपने हिसाब से जो भी कंटेंट है, जो भी सवाल है, सब हम आपके सामने लाते हैं, अपने चैनल के माध्यम से आपको बताते हैं। तो आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, अगले टॉपिक में हम आपको फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद।